है और ऊपर हमारे पास इसकी प्रेजेंट होती है क्राउन, जो कि गम से ऊपर प्रोट्रूड किया होता है। इट हैज़ इनेमल एंड डेंटिन, और नीचे पल्प होती है जो सॉफ्ट होती है, जिसमें हमारे पास वेसल्स होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे पास 20 डिसाइडस टीथ्स होते हैं और 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। दैट्स इट। देन कम टूवर्ड्स द सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, दैट इज़ द टंग। द टंग इज़ अ मैस ऑफ स्ट्राइटेड मसल, यानी स्केलेटल मसल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू भी आ जाता है क्योंकि जनरल एनाटमी का क्वेश्चन है और हमें लगता है कि ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, यानी कि हमारे पास स्मूथ मसल है, लेकिन नहीं। द टंग इज़ मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड मसल। बेसिकली इंटरनली इसके स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, ऊपर से हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। द टंग इज़ अटैच्ड टू द स्टॉयलेट प्रोसेस इन मैनी अदर बोन्स, हेंस टंग एक फ्री स्ट्रक्चर नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट है, इन द मीडियन देयर इज अ फाइब्रस सेप्टम which divides the tongue into the right and left halves. There is a inverted sulcus. This is an inverted sulcus, V-shaped sulcus, which is called as sulcus terminalis. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एज पे हमारे पास यहाँ पर टिप पे, जो कि इन्वर्टेड टिप होती है, वी है, देखिए इन्वर्टेड वी है। इन्वर्टेड वी के टिप के ऊपर हमारे पास फोरामेन सीकम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास एक एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट है और मार्क करता है अपर एंड ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। थायरो मीन्स थायरॉइड, ग्लोसल मीन्स टंग, डक्ट सिस्ट मीन थायरोग्लॉसल डक्ट को मार्क करता है कि थायरोग्लॉसल डक्ट अगर हमारे पास प्रेजेंट होती है तो यहाँ से नीचे अटैचमेंट होती थी इसकी, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाती है। एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में हमारे पास प्रेजेंट होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। द V-shaped sulcus divides the tongue into two parts, the anterior 2/3 and posterior 1/3. It is called as oral part. It is called as pharyngeal part. It is the part of oral cavity proper, but this is the part of oropharynx. This contains the posterior 1/3 indicates the root of the tongue at which the tongue is attached, and the anterior 2/3 indicates the body of the tongue. There are many papilla present on the surface of the tongue. In the anterior 2/3 part, the posterior 1/3 is devoid of papilla. There is no papilla. लोग यहाँ पे valid papilla लगा देते हैं, ये valid papilla नहीं है. This is the lingual tonsil और lingual follicles. टंग के अंदर भी हमारे पास टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लिंगुअल टॉन्सिल एंड दैट आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द पार्ट. द इंटीरियर 2/3 कंटेन्स ऑल द पेपिला. हमारे पास सल्कस के आगे बड़े बड़े पेपिलाज होते हैं, दीज आर द वैलिड पेपिलाज. इन वैलिड पेपिलाज से हम सल्कस को आइडेंटिफाई करते हैं. और फिर हमारे पास एज पे फोलिएट पेपिलाज होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलाज, एंड दरमियान में हमारे पास फंगीफॉर्म पेपिलाज होते हैं. पेपिलाज के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम हिस्टोलॉजी, जो कि अक्सर नहीं आते होते. बस आपने ये याद रखना है कि पोस्टीरियर 1/3 में पेपिलाज नहीं होते, वहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है. लिंगुअल फ्रेनुलम होता है, जो कि टंग को हमारे पास फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच कर रहा होता है, ये हमने पहले देख लिया था. उसके